शामिल था। मैंने पहले दिन आप देखो कि उस समय चुनाव थे और चुनाव के जिसमें आ नहीं पाए, लेकिन मेरे प्रतिनिधि के तौर पे सारे लोग बैठे थे ना यहाँ पे। संपत भी था, प्रधान राजू भी था, सारी आरएलपी की टीम थी, छोटे भाई को भी मैंने भेजा भी चुनाव के दौरान। और मैं लगातार वाच कर रहा था कि आवश्यकता पड़े तो मैं खुद जाऊंगा चुनाव छोड़ के, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी। पुलिस एक दो बार यहाँ आई, वहां भी धरना समाप्त करा, मंदिर में घुसने का प्रयास किया। मैंने बात करी परसों, मैंने कहा ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी पुलिस की राजस्थान के अंदर, इस तरह बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र है, आप हमारे मंदिरों में अगर चले जाओगे तो लोग कहाँ जाएंगे फिर बताओ। ये जो हत्या है निश्चित रूप से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की हत्या, इसमें कई सफेद पोस्ट लोग पीछे हैं और ये पर्दाफाश होगा बहुत से लोगों का, बहुत से लोग बेनकाब होंगे, भारतीय जनता पार्टी जुड़े बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। सीबीआई जांच के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की यहाँ से रवानगी, सस्पेंशन, उनको हटाने। आप तो नागौर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ के जाट नेताओं में आपने सवाल भी उठाया, यहाँ पहुंचे नहीं। नहीं, भाजपा कांग्रेस के वो ठीक है, उनकी मर्जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो तो वो जाना है। हमारी फौज है ना बहुत सी है, नेताओं की आवश्यकता नहीं। जवान लड़ता है, नेता थोड़ी लड़ता है, लड़ता तो जवान है। हमारा जवान मजबूत है और सर्व समाज लड़ रहा है, जाट समाज के साथ साथ यहाँ तो सर्व समाज लड़ रहा है। नारी के सम्मान में जोधपुर का सर्व समाज पहले ही दिन से आंदोलन कर रहा है और अभी भी सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे कि अनीता को न्याय मिलना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी कोई बहन बेटी इन अपराधियों के, इन दरिंदों के हत्या इस तरह मौत के घाट नहीं उतारी जाए। ये हम सबकी इच्छा है और दोबारा से ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो और निश्चित रूप से न्याय भी मिलेगा। आपके देखते देखते सारा काम ठीक हो जाएगा। इस पूरे मामले में आप डीसीपी पर शुरू से हमलावर है, क्यों सर? डीसीपी बहुत बड़ा चोर है। टोंक के अंदर शंकर मीणा ठिकाने में वहां था रात को, और इन लोगों ने जिस तरह बजरी माफिया के गुंडों के साथ एस्कॉर्ट करके उसकी हत्या कराई शंकर की, उसमें ये खुद आरोपी है। सीबीआई में गया तो देखना कोई बड़ी बात नहीं, डीसीपी गिरफ्तारी हो जाए सीबीआई वाले मामले के अंदर, जो टोंक का शंकर मीणा वाला। पुलिस उसके अंदर, पुलिस की गाड़ी गश्त करते हुए जाती है, एस्कॉर्ट करके अपराधियों को ले जाती है। ऐसे लोगों को पता नहीं कहां से लगा देते हैं यार। सर, डीसीपी कह रहा है कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोग। उसकी कौन सी छवि थी जो खराब हो रही है? वो कौन सा, वो ऐसा क्या तीर मार लिया उसने? तो छवि थी ना उसकी, वहां चोरी करके अगर यहाँ और कर लिया चोरी, 2 बार तो हुआ, और कब लगाओ छवि? तब उसको धीरे धीरे पता लगेगा, तो हमारी सरकार नहीं पता लग जाएगा छवि क्या क्या नहीं। छवि का तो अब पता लगेगा, और हमारा उससे कोई वेर भाव नहीं, हम थोड़ी जानते हो कहाँ का रहने वाला, किधर का है। लेकिन शंकर मीणा वाले मामले में उसको और वो चीन में थी कलेक्टर, और फिर ये दोनों पोस्टिंग भी साथ साथ लेते थे, दोनों एक साथ जाते थे, जोड़े से जाते हैं ना जैसे दोनों। तो कहीं न कहीं घालमेल पक्का था और वहां टोंक का घालमेल सामने आया, और यहाँ डीसीपी नपेगा आपका पक्का 100%। एक एसआई भर्ती घोटाला, एसआई भर्ती घोटाले के अंदर हम शुरू से कह रहे हैं कि ये रद्द करो भर्ती। पहले दिन से हमारी डिमांड थी, भर्ती वापस कराओ और जितने भी इसके अंदर मुलजिम है और गिरफ्तारी करो। कई लोगों को पकड़ लिया, किसी के भाई को पकड़ लिया, और जो भाई सब इंस्पेक्टर एग्जाम दे रहा है, भाई को तो पकड़ लिया, लेकिन जो दूसरा भाई पेपर लेके उसको छोड़ रहा है। अरे भाई जो पेपर लेके आए उसको भी पकड़ो। रामू राम रायका को तो पकड़ लिया आपने, उसने अपने बेटे बेटे के लिए पेपर लाए, लेकिन ऐसे 50-100 लोगों को मुलजिम छोड़ा है एसओजी ने, जिनके बच्चों को तो गिरफ्तार कर लिया, जिनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ रहे हो आप सेटिंग करके। तो धंधा थोड़ी चल रहा है, तो धंधा बना रखा है एसओजी ने। उन सबको पकड़ो। पेपर जो लेके आया, अपने बच्चे के लिए लाया, अपने भाई के लिए लाया, अपने बेटी के लिए लाया, जब रामू राम को पकड़ो तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए। जो पेरेंट्स है उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों ओबलाइज करने में लगे हो? बताओ मुझे, ये ओबलाइज करने का काम तो नहीं है। ऐसा ही भर्ती रद्द हो, एसओजी प्रयास कर रही है, लेकिन एसओजी बचाने का काम नहीं करे। मेरा आरोप है एसओजी पे कि ऐसे लोगों को नहीं बचाएं जो उनके सामने, जो पर्दे के पीछे से आके सेटिंग करके जा रहे हैं। वो एसओजी को उनका भी खुलासा करना चाहिए। हमारे पास तो बहुत से ऐसे नाम है। जयपुर में बच्चे भी टंकी पे चढ़े, उन्होंने भी कई मंत्रियों के नाम लिए सर। वो टंकी पे किस लिए चढ़े? रद्द कराना। हम तो पहले दिन से रद्द कराना चाहते हैं ना, हम तो रद्द कराना चाहते हैं। आवश्यकता पड़ी तो उनके लिए भी 1-2 दिन बाद बड़ा आंदोलन करेंगे हम। एसआई भर्ती, तमाम जो पेपर लीक के मामले की जो भर्तियां, तमाम भर्तियां रद्द होनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, नरेश मीणा को लेकर। नरेश मीणा ने जो थप्पड़ कांड हुआ, उसमें एक जाट समाज का ऐसा माना जा रहा है कि कोई जाट समाज का कुछ नहीं है। वो तो अमित बदमाश था, मेरे यहाँ भी बहुत लूट खसोट करके गया नागौर के अंदर। अच्छा रहा नरेश ने मारा, मैंने उस समय नहीं पीटा उसको, बच गया मेरे से, वहां जाके जेल गया। सही बात, अच्छा रहा, थप्पड़ मारना ठीक रहा। अच्छी तरह पीटते ना उसको, और ऊपर बैठ के तो ज्यादा बढ़िया रहता। ये थे हमारे साथ मेहमान बलिवाल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।